तो हेलो गाइस, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका ज़बरदस्ती स्वागत है। तो गाइस आज मैं दिखाऊंगी आपको कुआं पूजन कैसे होता है। तो ये देखो मेरी देवरानी का था कुआं पूजन आज। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ ये वीडियो। देखो यहाँ पे हम चल दिए हैं कुआं पूजन के लिए घर से निकल कर, जो हमारे गांव वाला सरकारी नल है देवता के पास। तो हम लोग सब जाएंगे वहाँ। तो देखो ये मेरी देवरानी है, ये मेरी ननंद है। ये देखो भाई ननंद जो है मजाक मजाक में ये देखो ढोलक बजा रही हैं ये मेरी सारी फैमिली है और परिवार की हैं, ये गांव की भी हैं। सारी औरतें मिलकर जा रही हैं कुआं पूजने के लिए गीत गाकर। तो ये हम चल दिए हैं रास्ते में। ये देखो धीरे धीरे सारा रास्ता क्रॉस करके तो हम जाएंगे सरकारी नल पर। देखो बच्चे बड़े सारे लोग हैं यहाँ। ये जो बड़ी वाली दीदी हैं, छोटी दीदी हैं, ये आगे जा रही है हमारी ताई जी। तो भाई हम सब लोग थे, सब लोग हम जा रहे थे कुआं पूजने के लिए। भाई सरकारी नल भी काफ़ी दूर पड़ता है, भाई काफ़ी टाइम लग जाता है पहुँचने में हमारे घर से। देखो आराम आराम से ले जा रहे हैं, हम पहुँच गए हैं सरकारी नल पर। ये देखो ये बजा दी है ढोलक, वहीं पे कर दिया है गीत गाना चालू ढोलक बजाकर। और कुआं पूजने की हो गई है उधर तैयारी। ये देखो ये ले जा रहे हैं इनको नल पर। भैया धीरे धीरे ले जाना पड़ा है, ऑपरेशन से तो बस ऐसे ही होता है, बड़ा स्लो स्लो चलकर जाना पड़ा। तो ये पहुंच गई हैं अब सरकारी नल के पास। तो भैया कुर्सी डालनी पड़ी थी बैठाने के लिए भी। ये देखो कि भाई अब कल ही इनके टाँके कटे थे, तो भाई कुर्सी डाल दी है, इस पे बैठकर होगा कुआं पूजन। ये देखो तो भी बड़े बड़े सिलों से इनको बैठाया कुर्सी पे, पैर धर के चढ़ा के। इसलिए लहंगा भी नहीं पहनाया था, इन्हें साड़ी बंधवा दी थी, भारी होता है ना। तो ये देखो भाई होगी है कुआं पूजने की पूरी पूरी तैयारी। ये बैठ गए हैं कुआं पूजने के लिए। और जो है इस पे अब जल दिया जाएगा, बतासे डाले जाएंगे पहले। सतिये सारे जो सतिये होते हैं ना धरे जाते हैं जिस दिन भारी निकलती है, तो भाई सतिये सिलाए जाएंगे पहले तो जल में। ये देखो ये छोटा सा करवा है और ये लुटिया। ये देखो तो भैया ननंद रानी चलाएंगी पानी। एक कुआं पूजन में यही पूछता है भाई, हमारे यहाँ तो नल ही पूछता है, क्योंकि कुएं के तो अब जमाने कहाँ है, कुआं तो अब कहीं दिखता ही नहीं है ना। तो भाई कुएं की जगह ये भी कुआं ही होता है एक तरीके से, पानी आ रहा है नीचे से तो भाई कुआं ही मानते हैं इसको, है ना। तो इसलिए ये हमारे नल ही पूछता है। तो ये देखो अब जल भर भर के देंगी बड़ी दीदी, और इनको ये जल इधर सिलाना पड़ेगा। तो भाई अब ये दे दिया है इनको जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सब ये जल में ही किए जाते हैं। तो ये देखो धीरे धीरे सती कर दिए हैं, सारे करने पड़ेंगे। अभी शायद 3 या 4 लोटा जल करना पड़ता है। भाई हमारे गांव की जो पहली वाल्मीकि थी वो बेचारी एक्सपायर हो चुकी है, उनकी बहू को ही सारा काम करना पड़ता है उनकी जगह। तो अब ये बेचारी उनका सारा फर्ज निभाती हैं। तो ये देखो दूसरी लुटिया जल है, ये एक लुटिया जल पहले चढ़ा चुकी हैं।
शायद 4 हों या 5 हों, इतना ही, या 3 4 ही होते होंगे शायद, 2-4 पता नहीं है मुझे तो। अभी मैं भी देख रही हूँ, आप भी देखते रहो, पता लग जाएगा। मुझे याद नहीं रहा क्योंकि पुआ पूजन पहले वैसे मेरा भी हो चुका है, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये तीसरी लुटिया जल है, ये देखो। फिर उसके बाद अभी और भी विधि है करने के लिए। इस पे अभी तिलक विलक लगाया जाएगा नल पे। जो भी है अपन देखते रहो, आप बने रहो, क्योंकि फिर टाइम तो लगता ही है ना किसी भी काम में करने लगो। 3 लुटिया जल हो चुका है, 3 ही हुआ है ना, अभी 3 ही हुआ है। उसके बाद भाई ये है चौथी लुटिया जल। ये 4 लुटिया जल अब हम सतियों को हो चुकी हैं अर्पित, सतियों को अर्पित कर चुके हैं 4 लुटिये जल। भाई छुट्टी नहीं थी इनकी, इसलिए नॉर्मल सा ही कुआं पूजन करा दिया था, क्योंकि पहले बड़े वाले का तो अच्छा धूमधाम से डीजे से करवाया था, क्योंकि छुट्टी थी, इनकी छुट्टी ख़त्म हो रही थी और अभी ऑपरेशन अभी जल्दी का ही था, इसलिए जो है नॉर्मल सा ही वैसे ही पुजवा दिया था। भाई साहब की भी छुट्टी ख़त्म हो रही थी ना, इसीलिए। तो भाई अब देखो ये इनका करा जाएगा तिलक, इस पे बनाए जाएंगे सतिये। पहले दिया जाएगा प्रसाद, इनको प्रसाद नल में डाला जाएगा तिलक करके। ये देखो भाई खड़ा होना भी बार बार बहुत परेशानी पड़ती है भाई ऑपरेशन में, है ना। अब नॉर्मल तो भाई अब किसी के हो नहीं रहे हैं, कोई 100 में 1 है जो नॉर्मल होते हैं। ये दे दिया है जल को प्रसाद, नल के अंदर डाल दिए हैं बतासे, और अब इनको कर देंगे तिलक। ये देखो इसमें डाल दिया है हल्दी से, कर दिया है इनका तिलक। काफ़ी रस्म होती हैं भाई करने के लिए, है ना, सब धीरे धीरे हो जाती हैं इसमें भी, इसीलिए इनको कुआं पूजन कहते हैं। भाई बड़ी कमजोरी सी भाई महसूस होती है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मेरा भी हुआ है पहले, मुझे भी सारा पता है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी। भाई काम भी सब करने पड़ते हैं। अब आ गई है तिलक की बारी, अब हम लोगों के लगेंगे ये तिलक। देखो अब मैं भी आ चुकी हूँ, मेरे भी लग गया है तिलक, क्योंकि 4-5 औरतों के ये तिलक लगाए जाते हैं परिवार की शादीशुदा शगुन के लिए होते होंगे शायद। तो ये हमारी ननद कर रही है मजाक इधर, और हमारी देवरानी लगा रही है हमारे तिलक। तो सबके धीरे धीरे से लगा दिए हैं तिलक। लो एक और आ चुकी है हमारी देवरानी जिठानी जो भी है क्योंकि शादी तो इनकी हमसे बाद में हुई है, तो वैसे देवरानी लगी है वैसे, लेकिन वे बड़े हैं, तो इसलिए भाई अब हो चुकी हैं 4, क्योंकि एक तिलक इनके खुद के भी लगेगा। अब इनके पीछे, इनके चुंदड़ी पे या कपड़ों पे पीछे बनाए जाएंगे सत्ये, धराए जाएंगे। ये एक लग गया है इनके तिलक। तो भाई ये तिलक लग चुका है और पीछे बनाए जाएंगे अब सत्ये, क्योंकि चुंदड़ी हो रही थी ऊपर, इसलिए जैकेट पे ही बना दिए। और उसके बाद अभी जल भरा जाएगा घर ले जाने के लिए। देखो इसी पर बना दिए हैं सत्ये, क्योंकि बनाने का भी होता है, कुछ शगुन होता होगा या जो भी है बनाए जाते हैं। लेकिन
पता नहीं हम क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं। और भाई जल भर के दिया जाएगा इनके सर पे। ले जाए तो इनसे जाएगा नहीं। ये धर दिया इनके पे इंडली, क्योंकि भाई हमारे इसमें ये रखी जाती है। जब बच्चा होता है कुआं पूजन में ये इंडली ज़रूर रखी जाती है हमारे यहाँ। आपका तो पता नहीं है आपके यहाँ रखी जाती है नहीं। तो भाई किसी के यहाँ रखी जाती है, किसी के नहीं रखी जाती है ना, सबके अलग अलग होते हैं। तो भाई ये रख दी है इंडली और भर दिया है इनके लिए ननंद रानी ने जल। इनको भी नेक मिलेगा भाई जल भरने का, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें रस्म की जाती हैं तो उनमें ननंद को नेक मिलता है। जगह जगह हर जगह का मिलता है, अलग अलग जो भी रस्म है तो उनका अलग अलग नेक दिया जाएगा। तो भाई कुआं पूजन की हुई पूरी तैयारी। जल भर चुका है दो उसमें दूगड़ बोलते हैं इसे, दोगड़। तो ये अब पहले तो धरा जाएगा इनके सर पे थोड़ी सी देर। फिर उसके बाद हम चल देंगे घर को। और जो है ये जल जो जेठानी होती है ना बड़ी, उनके सर पे रख देते हैं, क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ है अभी, नहीं ले जा सकती है ये, है ना। ज़्यादा चलना भी, ज़्यादा वजन कुछ रखना वैसे ही होता है, मना होता है ना। तो अभी 11 दिन हुए हैं आज इनको सारे ही। तो ये भी टाँके वाके कच्चे ही हैं, तो थोड़ी सी रस्म के लिए थोड़ी दूर के लिए इनके रख देंगे। अब रख दिया है इनके जेठानी के सर पे, क्योंकि जेठानी का भी बनता है भाई, माँ होती है वे भी, बड़ी मम्मी तो वही होती है ना। अब माने या ना माने कोई भाई, लेकिन होती हैं। तो सारी औरतें चल चुकी हैं अब घर की तरफ। ये देखो, ये हमारी सबसे बड़ी ननद है, ये हमारी ताई हैं, ये हमारी बराबरी की हैं, दुरानी जेठानी जो भी हैं। ये आराध्या, देखो आराध्या भी है। और ये हैं हम और हमारी जेठानी देवरानी। तो ये हम चल दी हैं अब घर की तरफ। ये देखो, ये दीदी बजा रही हैं, डंका लगा रही हैं ढोलक में। एक दीदी बात करती हुई आ रही है ये। तो वे हमने कर लिया है पर्दा, क्योंकि आगे बड़े बुजुर्ग खड़े थे, इसीलिए भाई जो हमारा वो है फर्ज, वो हमें भी निभाना पड़ता है ना। तो घर में तो कैसे भी रहें, लेकिन बाहर निकल के पर्दा करना पड़ता है। ये हमारे सभ्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, इतनी खुदी है ना। तो भाई अब हम आ चुके हैं स्कूल के पास, धीरे धीरे सब आगे निकल चुके हैं और हम आराम आराम से ना सबसे पीछे पीछे लेके आ रहे हैं, शिलो बहुत धीरे धीरे। देखो भाई पहुँच लिए हैं वैसे नज़दीक, और थोड़ा सा टाइम है। ये देखो, तो हम बातें हुए करते हुए चले जा रहे थे, धीरे धीरे अपनी मंजिल पार हो जाएगी तो हम पहुंच जाएंगे इनके घर के पास। तो अब इनके घर के पास पहुंचकर हम जो ये दोगड़ है और ये इंडली है, तो हम थोड़ी देर के लिए फिर इन्हीं के सर पे रखेंगे, क्योंकि जो अंदर गृह प्रवेश होता है इसको सिर पे धर के ही होता है ना। पहले वहाँ रख दिया था थोड़ी देर, और अब थोड़ी देर के लिए इनके सर पे इसको यहाँ रख देंगे। ये देखो सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे आराम आराम से। ये भी जच्चा, नाजुक जच्चा है हमारी अभी।